आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे ईद मुबारक। और आज की सारी वीडियोस में हम बोलेंगे आपको ईद मुबारक। और हम थैंक यू भी बोलना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स हम लोग को रिसीव हुई, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें आपने हमें ढेर सारी दुआएं दी, ईद विश की, ईद के खाने विश किए और सीरियसली विश किए कि दिखाए हमें, सॉरी पिक्चर्स में दिखाया। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप हम लोगों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे बारे में सोचते हैं और हम लोग को अच्छी अच्छी खाने की चीजें, आई मीन आम की मिठाई मेरे जहन में रह गई अभी भी। अश्वनी जी ने हम लोगों को पिक्चर भेजी है और आई मीन कमाल की लग रही है सीरियसली। अगर मैं वीडियो के बाद डिस्कस कर ले, पहले वीडियो देख ले। मुंबई में आई ना तो मैं जरूर ट्राई करूंगी क्योंकि मैंने कभी आम की मिठाई नहीं खाई, आई मीन वो बर्फी जो है। वेल गाइस, अभी जो वीडियो है उसकी क्या उसका टाइटल हम बताएंगे। बहुत मैसेज सजेशन कहने लगे हैं। उसका टाइटल है These 5 countries have won against the pandemic, fully vaccinated and going maskless। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जहां इंडिया अपनी कोविड की सेकेंड वेव का सामना कर रहा है, वहीं कई कंट्रीज ऐसी भी है जो अब तक कोविड और मास्क फ्री हो चुकी है। तो क्या किया ऐसा उन कंट्रीज ने जो हमें भी करना चाहिए? चलिए देखते हैं। इजराइल इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो कोविड फ्री एंड मास्क फ्री। बाकी कंट्रीज और स्टेट्स की तरह इजराइल में भी मार्च 2020 में कोविड के केसेस आए एंड इट इमीडिएटली वेंट इनटू लॉकडाउन और फॉरेन कंट्रीज से भी टूरिज्म बंद कर दिया गया और केसेस कंट्रोल हो गए। देन जुलाई 2020 में फिर से केसेस बढ़ने लगे, बट दिस टाइम इजराइल फोकस्ड ऑन इट्स हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज एंड इट वेंट इनटू लॉकडाउन अगेन। एंड देन थर्ड टाइम दिसंबर 2020 में इजराइल में फिर से केसेस बढ़े, बट दिस टाइम इजराइल एक्चुअली वॉन द बैटल। एंड ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड क्विकली एक्सिक्यूटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। Almost 75% people of Israel are now vaccinated and they have got their shots of Pfizer vaccine. And right now, Israel is reporting 0 deaths. And guess what? It's mask free. And see how Israel is praying for India's recovery in this video. ओम नमः शिवाय। आई थिंक मैंने इस वीडियो को देखा तो नहीं, बट इसके बाद सुना है इसके बारे में। Now let's talk about a country which vaccinated majority of its nation in just 2 weeks. Yes, it's Bhutan. 2 weeks. जो चाइना और इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। In January 2020, a 34-year-old man died of COVID in Bhutan's capital, जिन्हें पहले से ही किडनी और लिवर एलिमेंट्स थी, and that was the first and only death since the pandemic in Bhutan. और अगर केसेस की बात करूं तो आज तक भूटान में अप्रोक्सीमेटली 1060 कंफर्म कोविड केसेस आए हैं। वहाँ की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पॉलिसी, कल्चरल वैल्यूज, यूनिटी एंड ग्रेट लीडरशिप, इन सब ने मिलकर कोविड को हरा दिया। यहाँ कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि 21 डेज का सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड रख दिया गया फॉर एनीवन एंटरिंग भूटान एट दैट टाइम। उसके अलावा कुछ ही दिनों के अंदर 120 फैसिलिटीज भी सेटअप कर दी गई फॉर दोज एंटरिंग इन भूटान। भूटान के किंग जगह जगह जाकर लोगों से पर्सनली मिल रहे थे। वही प्राइवेट होटल्स, बिजनेस ओनर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी अपनी तरफ से काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और जब बात आई वैक्सीन लगाने की, देन भूटान vaccinated almost 93% of its population in just 2 weeks. और इसमें कई locals ने भी volunteer किया. Well, that's praiseworthy, isn't it? Next is New Zealand, which has been receiving praises from many countries and World Health Organization as well. न्यूजीलैंड का तो काफी दिन पहले ही सुना था ना। और ये praises इसलिए है because New Zealand government acted way early than any other country to contain the virus. मार्च के एंड में न्यूजीलैंड वेंट इनटू लॉकडाउन और 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड भी मैंडेटरी कर दिया। एंड देन लेटर दे क्लोज द बॉर्डर्स फॉर ऑल फॉरेन कंट्रीज एज वेल। एंड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि उस टाइम भी न्यूजीलैंड में सिर्फ 102 कंफर्म्ड कोविड केसेस थे एंड 0 डेथ्स थी। देन अगस्त 2020 में फिर से कोविड की सेकेंड वेव आई और उसको भी न्यूजीलैंड ने ऐसे ही हैंडल किया। And now New Zealand is one of the first countries that has started tourism again, but not for India, क्योंकि यहाँ पर अभी केसेस पीक पर हैं। अभी करंटली न्यूजीलैंड में कोई भी कोविड केसेस नहीं है एंड ओवर 2.3 लाख पीपल आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड देयर। एंड अभी रिसेंटली ऑकलैंड में एक बहुत ही बड़ा लाइव म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहाँ पर ऑलमोस्ट 50,000 लोग थे विद नो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग रिक्वायरमेंट। वाओ, मैं ये सोच रही हूँ कि हम कब फिर से ऐसे इवेंट्स अटेंड करेंगे। चाइना
जहां से अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं लगता चाइना में खत्म हो गया यार। वैक्सीनेशन हाँ, की बात I कर रही है still ना। remember 2020 की स्टार्टिंग में हम सबके व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ भरे पड़े थे चाइना की वीडियो से, जहाँ पर लोग दिख रहे थे रोड्स पर गिरते हुए, बेहोश होते हुए, एंड इट वाज इन ह्यूज नंबर्स। इन द फर्स्ट 3 months चाइना रिपोर्टेड ओवर 80,000 confirmed कोविड केसेस एंड 3,000 डेथ्स। उस टाइम हम सब भी शॉक थे बाय लुकिंग एट द हार्श रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजिड एनफोर्समेंट देयर। जनवरी से जून तक चाइना वाज लिटरली सील्ड। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री चाइना में आज ऑलमोस्ट एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट चाइना आल्सो सरप्राइज्ड अस ऑल विद इट्स मेडिकल कैपेसिटीज, जब वहां पर एंटायर फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए विद इन डेज। एंड नाउ चाइना हैज बीन स्टेडीली रीओपनिंग इट्स इकोनॉमी, फर्स्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग विद इट्स थीम पार्क्स, प्राइवेट होटल्स एंड अदर अट्रैक्शंस एज वेल। अब बात करते हैं सिंगापुर की। वाओ। इस लिस्ट में इट्स द ओनली कंट्री जहां पर कोविड की सेकंड वेव ही नहीं आई। अगर नंबर्स की बात करें तो सिंगापुर हैज रिपोर्टेड ओवर 61,000 कोविड केसेस एंड 30 डेथ्स इन ऑल। चाइना में कोविड आउटब्रेक के बाद ही सिंगापुर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्शन लिया बाय सेटिंग अप अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स इन जनवरी 2020, और जैसे ही कोई भी इंसान वहां पर इन्फेक्ट हुआ उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया टिल द टाइम ही गेट्स नेगेटिव। इसके अलावा चांगी एयरपोर्ट पर भी टेम्परेचर चेक स्टार्ट कर दिए गए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप के थ्रू गवर्नमेंट साइट की तरफ से सोशल मैसेजेस भेजे गए टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। Singapore also imposed a circuit breaker lockdown in which schools, most workplaces were all shut down and only essential services were allowed from April to June 2020. अगर आज की बात करें तो सिंगापुर is reporting approximately 20 to 40 COVID cases per day and 8.5 lakhs people are already vaccinated there. On the bright side, a lot of facilities are open there, but mask is still compulsory. तो ये तो बात हुई उन कंट्रीज की which are almost COVID free now. अब जैसे इंडिया में कोविड की डेडली सेकेंड वेव चल रही है, वैसे ही और भी कई कंट्रीज हैं विच आर स्टिल बैटलिंग विद कोविड, जैसे ग्रीस जो लॉकडाउन के बाद अभी थोड़ी रिलैक्सेशंस के साथ खुला है, यूएस जहां पर कोविड के केसेस तो है बट अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप बिना मास्क के बाहर जा सकते हो, एंड देन देयर इज जर्मनी which is still under lockdown, and now we have Shilpa from Germany to tell us how it's going there. कोविड सिचुएशन से कोप करने के लिए जर्मनी लास्ट 6 मंथ से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है। अगर आप पब्लिक में गैदर हो रहे हो तो आप 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते एक साथ। जर्मनी में अभी ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स या फिर मेडिकल शॉप्स और फिर पोस्ट ऑफिस और बैंक्स ऐसे इसेंशियल सर्विसेज ही ओपन हैं। ओके, थैंक्स शिल्पा। एंड देन देयर इज यूके जो अभी लॉकडाउन के बाद अप्रैल में फिर से खुला है विद सम रिलैक्सेशन, एंड नाउ वी हैव प्रगति फ्रॉम लंदन। As you all know, London has eased out their rules and restrictions have been relaxed. So I am out on the first weekend, so people can exercise together in open areas, and that's how in Finsbury Circle डिस्टेंस मेंटेन park, करना people are doing their morning exercises. Outdoor table services has resumed. As you can see behind me, people enjoying their drinks and having food with their friends. This is a new thing which has started after 12th of April. वेल इन सब कंट्रीज की सक्सेस स्टोरीज को देखकर आई एम ऑल्सो थिंकिंग व्हेन विल वी इंडिया कम आउट ऑफ दिस। आई नो अभी इंडिया में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इट्स द करंट कोविड हॉटस्पॉट, एंड ऑनेस्टली आई एम स्टेइंग इन दिल्ली एंड आई डोंट मीन टू स्केयर यू आउट, बट अभी भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में एम्बुलेंस के साइरेंस की आवाज़ें सुनाई देती है, एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग आउट देयर। People are losing lives, people are struggling to survive, and many people are not even getting the correct treatments due to the lack of medical health services available. But we will get through this. And in fact, did you notice जो countries recover हो चुकी हैं या जो countries recover हो रही हैं, उन सब में common क्या है? First, timely action by their government. Second, medical health infrastructure. जो अगर पैंडेमिक से पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था तो उन कंट्रीज ने पैंडेमिक के टाइम उसको स्ट्रॉन्ग किया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हुई, जितनी जल्दी लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उतनी ही जल्दी कोविड के केसेस भी गिरे, डेथ रेट्स भी कम हुए, एंड वो कंट्रीज कोविड से निकली, एंड वैसे ही हम भी निकलेंगे। एंड बाय लुकिंग एट दीज कंट्रीज वी मस्ट से दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। सो विद दिस लेट्स बी होपफुल एंड लेट्स बी पॉजिटिव। हमारा ये वीडियो करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आसपास थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाई जाए, एंड आई होप आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स मिली हो। विद दिस इट्स मी तनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ।
कोरोना फ्री कंट्रीज की बात की जाए तो मेरे से 2 देशों का पता था जो कि अब तक कोरोना फ्री हो चुके हैं, जिसमें एक इसराइल था और दूसरा न्यूजीलैंड। इन दोनों का मुझे मालूम था कि यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया गया और यहाँ पे लोगों के मास्क भी उतर गए हैं। बिल्कुल। और मेरे लिए भूटान बहुत सरप्राइजिंग था, मेरे लिए सिंगापुर उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि जहां पर सेकेंड वेव आई ही नहीं। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि हमारी कंट्रीज में क्यों नहीं ऐसा हो रहा, तो मुझे ऐसा लगा सीरियसली मैं हर चीज में ना गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकती। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट उतनी ज्यादा एक्टिव या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि लाहौर कह रही लोग इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना कि अगर लोग ही थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले भूटान की बात करना चाहूंगा। भूटान वाकई में लिए बहुत ज्यादा जो है वो हैरानकुन था जिस तरह उसने 2 हफ्तों के दौरान अपने तकरीबन 93% जो जनसंख्या है उसे वैक्सीनेट कर लिया। लेकिन अगर मैं सिंगापुर की बात करूं उसके लिए मैं इतना ज्यादा हैरान नहीं था क्योंकि सिंगापुर काफी ज्यादा डेवलप कंट्री है, तो वहां पे लोग जो है गवर्नमेंट जो है वो काफी डिफरेंट तरीके से डील करती है, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर हर चीज बहुत अच्छी है। और आप कुछ कहना चाह रही हैं? और दूसरा जो है मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है। लॉकडाउन उसने लगाया, लोगों को घर में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं ना वैक्सीनेशन वाली साइड की, तो वैक्सीनेशन का अमल बहुत ज्यादा स्लो है। अभी मैं अगर बात करूं तो 2 से 3 दिन पहले मैंने जो है वैक्सीनेशन का मैसेज किया अपनी बहन की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अभी तक मुझे रजिस्ट्रेशन का मैसेज नहीं आया कि भाई कहां पर रजिस्टर्ड आप हुए हैं। अभी 30+ के लिए जो है वो स्टार्ट हो रही है वैक्सीन, मतलब संडे से उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, और वाकई में अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर कहां से वैक्सीन? तो वही मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जो है नो डाउट पब्लिक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो मास्क नहीं लगाती, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखती, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े हुए हैं जैसे पता नहीं कोरोना कोई मिठाई है हम खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। तो हकीकत है। लेकिन दूसरी साइड पे भी हम देखें तो गवर्नमेंट भी बहुत स्लो काम कर रही है। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत स्लो मचा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ देखा है, मैं रिपोर्ट में देख रहा था या तो फेसबुक पे देख रहा था या टीवी पे बता रहे थे, लगभग अभी से पाकिस्तान में 10 से 12 लाख लोग जो हैं सिर्फ वो वैक्सीनेट हुए हैं बस। और 10 और 12 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है। बाकी सारे जो घूम रहे हैं पता नहीं कितने कोरोना घूम रहे होंगे वो पता भी नहीं होगा। बट एनीवे मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट के पास नो डाउट एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, लेकिन फिर वो प्लान कब काम करता है उसकी रीजन क्या है पता है क्या मौजूद? मैं यहाँ के स्पेशल मतलब लोगों की बात करूँ कि इनमें अवेयरनेस इतनी कम है, ये चीजों को इतनी लेट एक्सेप्ट करते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाता है तो फिर इनको टेंशन होना शुरू हो जाती है, फिर ये ब्लेम गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं। भाई उन्होंने ऐसे नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया। भाई आप पहले खुद तो इतना चीजों को एक्सेप्ट करने वाले बनो कि अगर पूरी दुनिया में ये चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, क्यों हो रहा है, उस चीज को समझो। लेकिन इनिशियली लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। अब गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है कि वाकई में मौसम सही करता है कि गवर्नमेंट कुछ भी करवाने पे आए तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का समझदार होना बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो कि एक थोड़ी फनी बात हो जाएगी। अभी रिसेंटली जो है एक वाकया पाकिस्तान में पेश आया कि बाहर से कोई बंदा आया था, उसे जो है क्वारंटीन में रखा गया, उसका टेस्ट किया गया, उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला और वहां से गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता कि बिना मतलब ये अच्छे से पता है ना कि वो किस तरह से निकल गया होगा। बट ये कि अभी जैसे अगर हम लोग बात करें यूएस की बात करें या फिर हम लोग जर्मनी की बात करें, वहां पर भी अभी लॉकडाउन है, सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो वाली आपके लिए अवेलेबल हैं, इसके अलावा बाकी हर जगह पर लॉकडाउन है। और लोग भी अगर उसके साथ मुझे लगता है कि हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो मुझे लगता है चीजें काफी आसान होती है क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो किसी के हाथ में नहीं है। इसमें गवर्नमेंट भी अपनी बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकती है और जो लोग हैं वो भी अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है मौसम कि देखो अभी क्योंकि ये हम लोगों के पास ना सोल्यूशन बड़े आसानी से आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट की चीजें होती है, जो हमारे लोग होते हैं, ये मुझे लगता है सिस्टम को बहुत ना मुश्किल से चलाने देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो होती है ना, जो खास तौर पर अगर बात करें जो ऊपर वाला रैंक होता है जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये ऐसा तबका था
जो फैसले करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर बनाना ना ज्यादा मुश्किल होता है ना ज्यादा आसान होता है। ये इस तरह काम करते हैं कि इनकी अपनी मर्जी हो तो ये काम कर देते हैं, ना हो तो नहीं करते। अब अगर हम बात करें कि जैसे वैक्सीन लगनी है, ठीक है ना, अब इसमें मुश्किल क्या है? कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या नाम लेते हैं, जैसे भी रिसेंटली हमें पता चला है कि पाकिस्तान में अब लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, स्टार्टिंग उसकी जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पढ़ा था बिल्कुल लोकल जो है। हाँ अच्छा, हाँ, मैंने कहा ये पता होना चाहिए नहीं है अप्रूव्ड है, लोकल जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखें, जो चीज ये बहुत देर पहले कर सकते थे वो ये कितनी देर बाद कर रहे हैं, इनके पेंडेमिक स्टार्ट होने के 2 साल बाद कर रहे हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि इसमें क्या प्रेशर है, इसमें क्या सोचने वाली बात है कि भाई 2 साल आपने सिर्फ सोचने में निकाल दिए कि भाई हमने वैक्सीन बनानी है लोगों के लिए कि नहीं बनानी, कि हमने बाहर से मांगनी है। भाई हमने फिर दुनिया से पीछे भी तो रहना ना, हम साथ कैसे चल सकते हैं दुनिया से, हम दुनिया से आगे कैसे जा सकते हैं, हम तो पीछे रहने के लिए हैं। बिल्कुल तो हाँ, वो ठीक चीज़ें है। हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर भूटान की बात करें, भूटान की अगर बात करें, पाकिस्तान से बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाहर से कोई आया भाई उन्होंने टूरिज्म नहीं रोका, लेकिन आपने 14 दिन या 21 दिन आपने क्वारंटीन में रहना है, फिर उसके बाद आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप आते जाएं, खैर है भाई, आते जाएं। इनिशियल डेज में तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, अभी तक हो रही हैं वैसे, वो तो हम लोगों को नजर आती हैं। जैसे कि जब मुझे अच्छे से याद है, जब चाइना में बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोग चाइना से आ भी रहे थे पाकिस्तान में, उस टाइम पर भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ये बात उठाई गई थी कि मतलब उन लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए, उन लोगों को चेक करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। मतलब उनको आने जाने दिया जा रहा था और उसी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और अभी चाइना को देखें, हालांकि वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं और मैं हैरान होती हूँ, जैसे कि वीडियो में भी दिखाया कि किस तरह से उन्होंने मतलब दिनों में अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाए। ऑब्वियसली उनके पास इतना पैसा था, उनके पास एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा है, उस बेस पर उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। और बाकी दूसरा ये भी हमें पता है कि वो अपना डेटा जो है वो सही वाला किसी को बताते नहीं है और ना ही वो किसी को बाहर से कैलकुलेट करने देते हैं। तो ये भी बहुत सारी देखिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है पैसा, खाली पैसा होने से कुछ नहीं था। पैसा बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, बैठे रहते हैं। लेकिन पैसा जो है वो आपने सही तरह इस्तेमाल करना, उसे किस तरह यूटिलाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाइना की अगर बात की जाए तो नो डाउट उसने जिस तरह मैं कहता हूँ रातों रात पूरी इमारतें खड़ी कर दी है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है इस चीज में कि उन्होंने अपनी लोगों की हेल्थ केयर के लिए किस तरह ध्यान रखा। बेशक वो जितना मर्जी करते हैं, जो कुछ मर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने एक चीज दिखाई है कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है हमारे पास। मौजूद वो मैं चीज मानती हूँ, लेकिन फिर मैं ये बात सोच रही हूँ, अगर देखो उन्होंने, मतलब ये मेरी सोच है कि अगर उन्होंने इसी तरह दिनों में ही मतलब सारे हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, आई मीन मुझे समटाइम्स ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती हैं कि एक पैंडेमिक जो वहां से स्टार्ट हुई, फिर सबसे पहले वो लोग रिकवर भी हो गए और उनके लोग भी सबसे कम हो गए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा, चलो मान लिया, लेकिन आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर मेंटली प्रिपेयर थे चीजों को लेकर कि ऐसा हो सकता है, बाकी दुनिया तो इससे अवेयर ही नहीं। तो ये चीज जो है काफी देर पहले, अगर आपको याद हो, जब ये पेंडेमिक चाइना में फैल रही थी, जब आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई थी, तो एक जो है वहां के जो साइंटिस्ट थे या डॉक्टर थे, उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें ये चीज डिस्कस की गई थी। तो नो डाउट वहां ये नहीं पता कि जिंदा है कि नहीं है। नहीं, हाँ उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, हाँ, मैंने देखा मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने देखी थी। तो बात बेसिकली कि उन्हें कहीं ना कहीं पता था, अवेयरनेस थी कि भाई ये कांड हो गया है, अब हमें इसे किसी न किसी तरह संभालना है। लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें ना, तो उनके सामने थी एक चीज, सामने से चलती हुई भी आ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना सामने से बिल्ली चलती थी, तोते ने आंखें बंद कर ली। तो हमारा आंखें बंद करता, कबूतर आंखें बंद चले, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, हमारा वो हिसाब था। नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे देखो लोगों को ना इसका आइडिया नहीं था बाकी मुल्कों को कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। चाइना को आइडिया था, ठीक है ना, बाकी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जब फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आई है, तो अब हम लोगों को पता चल गया हुआ है कि इसको किस तरीके से डील करना है। तो अब आकर जो हमारी गवर्नमेंट है उनको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए और लोगों को भी साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत लंबी डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे हम लोगों ने खान सर की भी वीडियो देखी थी और उन्होंने भी बताया इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, नेजल स्प्रे है, मेडिसिन है, वैक्सीन है, ऐसी चीजें, और फिर यूनिवर्सल वैक्सीन आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है जो वक्त के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को और अच्छा करेगी और हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी मतलब जब जैसे टाइम गुजरेगा तो वो भी इतनी यूज टू हो जाएगी कि उसको भी पता होगा कि किस तरीके से फाइट करनी है इस पैंडेमिक के साथ। और जो आने वाले बच्चे होंगे, यानी कि जब हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, फिर आने वाले बच्चों को बचपन में फांसी टीका लगा करेंगे इसका
अभी। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वाकई में जिस तरह का एक टेंशन वाला माहौल चल रहा है, हम लोग यही दुआ करते हैं इस खास मौके पर ईद के अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सब लोग ठीक हो जाएं, आपके अपने सब ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी मैसेजेस और ईमेल्स भी रिसीव होते हैं जिसमें बताया जाता है कि हमारे बहुत सारे अपने प्यारे, हमारे जानने वाले बहुत करीबी जो हैं उनकी डेथ्स हो गई हैं, और सीरियसली सुनकर बहुत दुख भी होता है। और बिल्कुल, मेरे भी एक दोस्त हैं, उनकी जो है पूरी फैमिली जो है कोविड पॉजिटिव है, फिलहाल वो अभी तक बचे हुए हैं। तो दुआ हमारी यही है कि सब जो है सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें, महफूज रहें। और प्लीज आप भी सबके लिए दुआ कीजिएगा, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम उन सबके लिए दुआ करते हैं, हमारे घर वाले सबके लिए दुआ करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें और इस पैंडेमिक से जल्दी सबका ना मतलब एक वो कहते हैं ना छुटकारा सबको मिल जाए, बस वो वाला हो जाए तो, और हम लोग सब नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारना शुरू कर दें। तो इसी के साथ हमें इजाजत, और हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियां बिखेरते रहें, क्योंकि मीठी ईद है। वैसे मीठी ईद का मजा उतना ज्यादा नहीं आया इस बार फीकी ईद है तुमसे, हाँ, लेकिन फिर भी चले मीठी ईद तो होती है ना, सवैयां खाते हैं। तो इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।